अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो पढ़ना है वो है एक्सरसाइज 1.4। उसके लास्ट वाले 3 पार्ट रह गए थे हमारे पास 8, 9, 10 और 11। हम लोगों ने जो क्या करने आज हम लोगों ने जो क्वेश्चंस करने हैं वो है जी 9, 10 और 11। क्लियर है? अच्छा बच्चों, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरह ये सॉल्व होंगे, आइए हम इसके बारे में देखते भी हैं और इनको सॉल्व आउट भी करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन करने का मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि यहां से हम लोगों ने x का आंसर फाइंड आउट करना है, यानी x का आंसर निकालना है कि हमारे पास x का आंसर आता क्या है। तो अगर यहां पर आई देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो ये हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन है, ये भी स्क्वायर रूट वाला साइन, ये भी, इसको हम साइन ऑफ रेडिकल बोलते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, एक रेडिकल इक्वेशन है। हमने इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। अगर इससे पहले मैं ध्यान से यहां पर देखूं तो यहां पर मेरे पास सामने एक बड़ी क्लियर चीज है, वो ये है कि यहां पर पहली जो स्क्वायर रूट वाला साइन के नीचे जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और दूसरी जो स्क्वायर रूट वाले साइन के नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये टर्म्स क्या है, सेम है। यानी कि इनमें कुछ टर्म्स जो है वो क्या है, सेम है। सेम कौन कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहां पर और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये दोनों क्या है, सेम है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इसको लेट कर लेंगे किसके बराबर, y के बराबर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मैंने किसके इक्वल लेट कर लिया, y के बराबर लेट कर लिया। अच्छा, यहां से क्वेश्चन रेज होता है कि सर हम इसको लेट क्यों कर रहे हैं, हम कोई और तरीका हो हमारे पास कि हम इसको सॉल्व आउट कर लें। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमारे पास सिर्फ हम लोगों ने पढ़ी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे बड़ी इक्वेशन हम लोगों ने नहीं पढ़ी। तो अगर मैं इसको स्क्वायर लेकर सॉल्व आउट करता हूं तो बच्चों ये 2 की पावर ये और 2 पावर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कैसे, फार्मूला लगाऊंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। जब a और b को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। हम लोगों ने तो पावर 4 पढ़ नहीं रही है, हम लोगों ने कहां तक पढ़ी है, पार्ट 2 तक। तो इस वजह से हम यहां पर मेथड लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को किसके इक्वल लेट करेंगे, y के इक्वल लेट करेंगे। अब मैंने इसको y के इक्वल लेट कर लिया। अब जब लेट करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसको इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा। तो मैं इसको इक्वेशन के अंदर पुट करके जो चीज बनेगी आइए उसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, y, साथ क्या आ जाएगा +1 माइनस यहां पर भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह y और साथ क्या आ जाएगा -1 और इज इक्वल टू 1 आ गया। अभी भी हमारा जो है ये आसानी नहीं हुई हमारे लिए, क्यों, अभी भी हमारे पास ये रेडिकल का साइन ऊपर मौजूद है। इस रेडिकल के साइन को दूसरे अल्फाज में हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। तो मुझे इसको क्या करना होगा, खत्म करना होगा। तो खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूंगा। क्या ले लूंगा, स्क्वायर। तो मैं यहां पर लाइन लिखूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मुझे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब क्या होगा, इधर भी स्क्वायर लूंगा इस पूरी वैल्यू के ऊपर, इधर भी स्क्वायर लूंगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट y प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 का क्या आ गया, होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 का स्क्वायर आ गया है। क्लियर है? अब क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर हमारे पास एक फार्मूला बना, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा a का स्क्वायर के। a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां पर a की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1, इसका क्या आ गया, स्क्वायर a स्क्वायर। अब साथ क्या आएगा, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है, स्क्वायर रूट y माइनस 1, इसका क्या आ गया, स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1, और b की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1, और इज इक्वल टू किसके आ गया, 1 के आ गया है। अब यहां से देखिएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, क्या आ गया हमारे पास, y प्लस 1, और इधर क्या आ गया, y माइनस 1, और इधर क्या आ गया -2। इसको मैं a की स्क्वायर रूट के नीचे लिख लेता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, y प्लस 1 और इंटू y माइनस 1, और इज इक्वल टू किसके आ गया, 1 के आ गया है।
अब यहां से देखिएगा तो प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे। तो पीछे हमारे पास यहां पर क्या बचा, y और y, ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2y। और इधर साथ क्या आ जाएगा, -2 स्क्वायर रूट ऑफ। अब हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो करवा दें हम, तो पहले क्या आएगा y, ये y की तरफ पहले लिख लेंगे, बाद ये क्या आ जाएगा y -1, साथ क्या आ जाएगा +1 और साथ क्या आ जाएगा y -1 और इज इक्वल टू किसके आ गया, 1 के आ गया है। अब बच्चों यहां से आगे क्या होगा, ये इधर प्लस का 2y है, मैं इस वैल्यू को उठाकर दूसरी साइड पर ले जाऊंगा। जब मैं इसको दूसरी साइड पर लेकर जाऊंगा तो ये क्या बनेगा, देखिएगा जरा, प्लस का 2y है तो इधर क्या रह जाएगा, -2 स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई करवाएंगे, y को जब y से करवाया तो क्या आ गया, y स्क्वायर आ गया। अब साथ y -1 से हुआ तो क्या आ गया, -y आ गया। अब इसी तरह +1 जब y से होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का y, और प्लस माइनस माइनस तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब इधर ये प्लस का 2y है, जब ये दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। अब इधर क्या आ गया, -2 स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर। अब यहां पर देखिएगा ये प्लस का y था और माइनस का y कट गए तो क्या बचा, y स्क्वायर -1 और इधर क्या आ गया हमारे पास 1 - 2y। अभी भी हमारे पास ये स्क्वायर रूट वाला साइन खत्म नहीं हुआ, तो मुझे अगेन क्या लेना पड़ेगा, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। क्या करने के लिए, ये स्क्वायर रूट वाला साइन खत्म करने के लिए। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मुझे दोनों तरफ क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, मुझे दोनों तरफ क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो मैं दोबारा इधर स्क्वायर ले लूंगा, तो जब स्क्वायर लूंगा तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, -2 स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 - 2y का क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया है। अब बच्चों आगे नेक्स्ट देखा जाए तो अब यहां पर ये स्क्वायर ये इस -2 के ऊपर भी आएगा और स्क्वायर रूट के ऊपर आएगा। -2 के स्क्वायर का मतलब ये ऐसे आएगा, -2 का स्क्वायर ये इक्वल होगा -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो रिजल्ट में आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो यहां पर क्या आ गया, 4 आ गया। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए तो अंदर क्या बच गया, y स्क्वायर -1। अब इधर है जी 1 - 2y का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फार्मूला ओपन होगा, कौन सा, a - b का होल स्क्वायर। ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। अब यहां पर a - b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है, 2y, इसका आ गया 2y का स्क्वायर। अब -2, a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है 2y है। क्लियर है। अब आगे बच्चों ये 4 इधर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4y स्क्वायर माइनस का 4 और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। अब 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 और साथ क्या आ जाएगा y का स्क्वायर। अब -2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो साथ क्या आ जाएगा, ये 4y आ जाएगा। अब बच्चों आगे क्या होगा, आगे देखिएगा, अब ये प्लस का 4y है, या मैं इस वाली सारी वैल्यूज को उठाकर उधर ले जाऊं या इधर से वैल्यू उठाकर इधर ले आऊं, मैं इधर से सारी वैल्यूज उठाकर उधर ले जाता हूं। तो यहां से क्या आएगा, इधर ये 4y स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ये प्लस का 4y उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 4y स्क्वायर हो जाएगा। साथ क्या आ गया, माइनस का 4y आ गया। और अब यहाँ पर ये यहाँ पर क्या आ गया, प्लस का 1 और माइनस का 4 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब माइनस का 4y स्क्वायर और प्लस का 4y स्क्वायर कट जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, माइनस का 4y प्लस 1 4 और प्लस 1 कितना आ गया, प्लस का 5 आ गया। अब प्लस का 5 है, इसको मैं जब दूसरी साइड पर लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अब -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको जब दूसरी साइड पर लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। और यही हमारे पास क्या होगा, इसका सॉल्यूशन सेट होगा, यानी कि ये x y का जो हमारे पास आंसर आया है ये हमारे पास क्या होगा, इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। अब आगे देखिएगा, अब बच्चों हमारे पास जो चीज है इधर, ये मैंने इधर लिखा है सॉल्यूशन सेट, सॉरी ये इधर सॉल्यूशन सेट ये नहीं आएगा। अब देखो यहां पर हमारे पास सॉरी ये y का आंसर आ गया।
हमारे पास क्वेश्चन किस में था, क्वेश्चन एक्स में था, आंसर किस में आया है, वाई के अंदर आया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, वाई को किसके इक्वल लेट किया था, वाई को हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के इक्वल लेट किया था। अब मैं क्या करूंगा, जहां पर वाई होगा वहां पर मैं क्या पुट करूंगा, वहां पर मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पुट करूंगा। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/4, यानी कि जहां पर y हो था वहां पर मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी जो हम लोगों ने क्या की थी, लेट की थी, यानी कि पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि मैंने एक्स वाई की जगह क्या पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पुट कर दिया है। अब यहां पर ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 आ गया है। अब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस का 4x इज इक्वल टू 5। अब ये प्लस का 5 है, जब मैं इसको इस साइड पर लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब ये हमारी अपनी मर्जी है कि हम लोग इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या हम इसके ऊपर क्या लगा लें, क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कर लें। तो मैं इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेता हूं। तो हमारे पास यहां से हेयर ए की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 4 के इक्वल, बी की वैल्यू भी 4 के इक्वल और सी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, -5 के इक्वल आ जाएगी। अब यहां पर हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। अब देखिएगा यहां से b की वैल्यू क्या आएगी, 4 आ जाएगी। अब प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की वैल्यू क्या आ गई, 4 का स्क्वायर आ गई, -4, a की वैल्यू क्या आ गई 4 और c की वैल्यू क्या आ गई -5 और डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू क्या आ गई है, 4 आ गई है। अब x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, अब मैं 4 का स्क्वायर लूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, अब 5 4 क्या आ जाएगा 20 और 20 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 4 20, 20 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 आ जाएगा। अब यहां पर नीचे क्या आ जाएगा, 4 2 8 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, अब 16 प्लस 80 तो कितना आंसर आएगा, 96 आएगा, डिवाइडेड बाय 8 आ गया है। अब बच्चों क्या हमारे पास यही आंसर है, अब ये हमारे पास आंसर नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर रूट 96 जो है हम देखेंगे कि क्या ये किसी का बनता है, नहीं बनता हमारे पास। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं स्क्वायर रूट 96 का क्या ले लूं, एलसीएम ले लूं। अब मैं इसका एलसीएम ले लूं तो क्या आ जाएगा, 3 3 9, 3 2 6। अब 3 पे ये जाएगा, नहीं जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2 आ गया है। अब यहां से देखिएगा, यहां पर जब मैंने इसका एलसीएम लिया कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 एंड 5 और साथ क्या आ गए, एक 3 आ गया। तो अब मैं स्क्वायर रूट 96 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 5 टाइम 2 लिख सकता हूं और 1 टाइम मैं क्या लिख सकता हूं, 1 टाइम मैं 3 लिख सकता हूं। तो आइए इसको मैं क्या करता हूं, मैं राइट करता हूं। अब देखिएगा इधर, अब यहां पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस क्या आएगा, अब यहां पर क्या आ जाएगा, अब इधर मैं लिखूं इसको 1 2 3 4 5 और 5 टाइम क्या आ गया 2 2 मल्टीप्लाई बाय 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 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, क्या आ जाएगा, यहां पर नीचे क्या है, नीचे हमारे पास है 8 तो यहां पर आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। मैं इधर से रिमूव कर देता हूं, मैं इधर इसको सॉल्व आउट करता हूं। ये इधर देखिएगा, अब हमारे पास जो है, अब इधर मैं इसको इधर राइट कर रहा हूं। ये देखिएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब 2 ये मैं पेयर बना लूं, ये पेयर और एक ये पेयर, तो ये क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 8। मैंने ये पेयर क्यों बनाया, क्योंकि ये ऊपर स्क्वायर रूट था तो मैं स्क्वायर बनाकर स्क्वायर रूट और स्क्वायर को क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा।
तो यहाँ पर क्या आ गया, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस। जब ये मैं इसको स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर रूट कट जाएगा, यानी स्क्वायर रूट सेपरेट होगा। तो ये ऐसे आएगा 2 का स्क्वायर रूट और यहाँ पर 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय ये क्या आ गया 6 आ गया और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 8 आ गया है। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर कट गए, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर कट गए, तो यहाँ पर क्या आ गया -4 प्लस माइनस 2 2 क्या आ गया 4, स्क्वायर रूट क्या आ गया 6 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 8 आ गया है। अब यहाँ से कोई चीज़ कॉमन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, हमारे पास 4 कॉमन आ जाएगा। जब मैंने 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 8 आ गया। अब ये कटिंग हो जाएगी, 4 1 जार 4 4 2 जार क्या हो गया 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2। और यही हमारा क्या है सॉल्यूशन सेट है। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2। और ये हमारा क्या है सॉल्यूशन सेट है। उम्मीद है कि ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 समझ आया होगा। इससे आगे हम लोग अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 10। जैसे सेम हम लोगों ने 9 किया है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व आउट होगा। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास यहां पर बच्चों क्या कहते हैं कि सेम टर्म्स कौन सी हैं, सेम वैल्यूज कौन सी हैं। यहां पर देखा जाए x² प्लस 3x और यहां पर भी x² प्लस 3x, ये दोनों क्या है सेम है। तो मैं लेट करूंगा कि इसको x² प्लस 3x को किसके इक्वल, y के इक्वल मैं लेट करूंगा। ये यानी कि मैंने फर्ज किया ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब मैं यहां पर पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट y प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल टू 3 आ गया है। अब यहां तक तो मैंने पुट कर लिया। अब आगे क्या करना पड़ेगा, रेडिकल साइन है, तो रेडिकल साइन का एक ही हल होता है, मुझे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर लेना पड़ेगा। ये स्क्वायर रूट है तो इसको खत्म करने के लिए क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, मुझे दोनों तरफ क्या लेना है स्क्वायर लेना है। अब यहां पर क्या आ जाएगा y प्लस 8 का प्लस y प्लस 2 का क्या आ गया होल का स्क्वायर आ गया और इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर आ गया। सर आपने इनके ऊपर अलग-अलग स्क्वायर क्यों नहीं लिखा बच्चों, इसलिए नहीं लिखा कि ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी। अब हमारे पास यहां पर एक फार्मूला लगेगा, कौन सा, a प्लस बी का होल का स्क्वायर, और ये इक्वल होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये फार्मूला यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। a की वैल्यू क्या है जी स्क्वायर रूट y प्लस 8 और इसका क्या आ गया a का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है जी y प्लस 2 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया प्लस 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू क्या आ गई y प्लस 8 और b की वैल्यू क्या आ गई y प्लस 2 आ गया और ये 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 आ गया है। अब यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो यहां पर क्या आ गया y प्लस 8 प्लस y प्लस 2 इंटू, अगर यहां पर देखा जाए तो मैं इसको लिख सकता हूं एक स्क्वायर रूट के नीचे, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या आ जाएगा y प्लस 8 और साथ क्या आ जाएगा y प्लस 2 और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 9 के आ जाएगा। अब 8 प्लस 2 कितना आंसर होगा 10 होगा, y प्लस y कितना होगा 2y होगा, यानी सेम चीजें ऐड करवा देंगे 2y प्लस 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ, इनको भी मैं मल्टीप्लाई करवा दूं तो पहले क्या लिखूंगा y, फिर क्या आ जाएगा y प्लस 2 आ जाएगा, फिर क्या लिखूंगा 8 और फिर क्या आ जाएगा y प्लस 2 आ जाएगा। अब यहां पर देखा जाए तो ये वाली वैल्यूज इधर है, तो इधर वाली वैल्यूज को उठाकर मैं क्या करूंगा दूसरी साइड पर ले जाऊंगा, तो इधर क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ, मल्टीप्लाई करवा दें, y को y से किया तो क्या आ गया y स्क्वायर, y को 2 से किया तो क्या आ गया 2y, अब 8 को जब y से किया तो कितना आ गया 8y, प्लस जब 8 को 2 से किया तो कितना आ गया 16 आ गया। अब ये वाली वैल्यूज को मैंने क्या करना है उठाकर दूसरी साइड पर लेकर जाना है, तो प्लस का 10 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा और प्लस का 2y दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा।
अब क्या होगा बच्चों, यहां पर देखा जाए तो 2 अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वाई स्क्वायर, अब प्लस का 2y प्लस का 8y कितना आ जाएगा 10y आ जाएगा, प्लस का 16 और इज इक्वल टू क्या आ गया 9 माइनस 10, तो कितना आंसर आ जाएगा माइनस का 1 और साथ क्या आ जाएगा माइनस का 2y आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को ये क्वेश्चन इजीली क्लियर हो गया होगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इसका अगेन स्क्वायर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा अगेन स्क्वायर, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मुझे दोनों तरफ क्या लेना है उसका स्क्वायर लेना है। क्यों मुझे उसका स्क्वायर लेना है, क्योंकि यहां पर अगेन रेडिकल साइन है और इस रेडिकल साइन को मैंने क्या करना है खत्म करना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 10y और आगे क्या आ गया प्लस का 16, इसका आ गया होल स्क्वायर और इज इक्वल टू किसका आ गया -1 माइनस 2y और इसका क्या आ गया होल का स्क्वायर आ गया है। अब ये 2 के ऊपर स्क्वायर अलहदा होगा और स्क्वायर रूट के ऊपर 2 अलहदा होगा, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 और इज इक्वल टू यहां पर कोई फार्मूला ओपन होगा, बिल्कुल होगा, कौन सा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां से a की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, तो क्या आ गया -1 का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है जी प्लस 2y का क्या आ गया स्क्वायर आ गया, अब -2 a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू क्या आ गई 2y आ गई। और बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर 2y के साथ माइनस क्यों नहीं आया। बच्चों ये साइन फार्मूले को शो कर रहा है, अगर फर्दर अगर हम -2 लिख भी लेंगे तो फिर भी आंसर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। अब आगे देखिएगा, अब जब मैंने स्क्वायर लिया इधर भी स्क्वायर था, अब देखिएगा ये स्क्वायर और ये स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो क्या बचेगा 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर मतलब -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 1 और 2y का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और y का वैसे ही आ जाएगा माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस 2 2 जार क्या आ जाएगा 4y आ जाएगा। अब ये आगे 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा 4y से होगा तो क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 10 को जब 4 से करेंगे तो 40y प्लस 16 को जब 4 से करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्या आएगा 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y आ गया। अब हम क्या करेंगे ए सारी वैल्यूज को उठाकर दूसरी साइड पर ले आएंगे। अब इधर 4y का स्क्वायर है, अब ये मैं उठाकर इधर ले आऊं तो इधर प्लस 4y का स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 4y का स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू प्लस 4y का स्क्वायर मैंने क्या किया इक्वल के इस साइड पर लेकर आ गया। अब इधर क्या है जी प्लस का 40y है, अब ये प्लस का 4y है उसको उठाकर इधर लेकर आया तो क्या हो गया माइनस का 4y प्लस का 1 है इधर, तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 0 के आ जाएगा। अब यहां पर देखिएगा ये प्लस का 4y स्क्वायर और ये माइनस का 4y स्क्वायर कट गए तो यहां पर पीछे 0 बचा। अब 40y और -4y तो आंसर कितना आ जाएगा 36y, 64 में से जब -1 करेंगे तो प्लस का 63 बचेगा। अब आगे देखिएगा ये प्लस का 63 है, इसको जब मैं उधर लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 63 हो जाएगा। अब ये 36 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब आगे देखिएगा कि अब मैं कटिंग कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, कैसे 3 1s are 3 3 2s are 6 3 2s are 6 और 3 1s are 3 आ गया। ए आगे से कटिंग की तो आया -21/12, आगे मजीद कटिंग हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 12 है, तो 3 के टेबल पे जाएगा 3 7s are 21 और 3 4s are 12 आ गया। अब बच्चों क्या ये हमारा आंसर आ गया? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन किस में था, एक्स में था। ये आंसर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन करके वाई करके हम लोगों ने सॉल्व किया। तो ये वाई का ये जो क्वेश्चन पुट की थी यानी वाई की एक्स यानी वाई जो वैल्यू की जगह पुट किया था उसका आंसर आया। हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है एक्स का आंसर निकालना है।
तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने y को किसके इक्वल लेट किया था, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3x के इक्वल लेट किया था, तो मैंने y के बराबर क्या पुट अब कर दूंगा, पुट y इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब यहां पर क्या होगा, अब जहां पर y है तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा और इज इक्वल टू किसके आएगा, -7 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अब 4 नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू -7। अब 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4 3 क्या आएगा 12x, और ये माइनस का 7 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास ये क्या बन चुकी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ये वाली क्या बन चुकी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारी अपनी मर्जी है, हम चाहे इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या इसको क्या करें, फैक्टराइजेशन कर लें। तो यहां से हमारे पास हेयर जो a की वैल्यू है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, a की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 4 के, b की वैल्यू 12 के, और c की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 7 के इक्वल आएगी। अब आगे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। अब b की जगह क्या पुट कर लूंगा मैं, b की जगह मैं 12 पुट कर लूंगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, b की जगह क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर आ जाएगा -4, a की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है 7 है, तो डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू क्या है 4 आ गई है। अब यहां से -12 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 16 आ जाएगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 को जब 4 से आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा जी ये क्या कहते हैं 16 आएगा। सॉरी, इससे पहले हम लोगों ने जब ये 12 का स्क्वायर लेंगे तो 12 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 144। कैसे, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करना है तो ये आंसर आ जाएगा 144 आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, 4 4 16, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 16 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 112 आ जाएगा, यानी 112 आ जाएगा, और 4 2 क्या आ गया 8 आ गया। अब यहाँ से -12 प्लस माइनस 144 माइनस 112, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा 8 आएगा। यानी कि हमारे पास हम लोगों ने क्या किया, 144 को -112 किया तो हमारे पास आंसर आ गया, सॉरी 25 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर ये 32 आएगा। कितना आंसर आएगा 32 आएगा। अब यहां तक हमारा जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट हम लोगों ने क्या करना है, इसको और मजीद सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस 32 का एलसीएम लेना पड़ेगा। जब मैं 32 का एलसीएम लूंगा तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करूंगा, 2 से, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2 आ गया। अब यहाँ पर देखें तो ये 1 2 3 4 और 5, यानी कि 2 कितनी टाइम आए हैं, 5 दफा आए हैं, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूँ तो यहाँ पर क्या आएगा -12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब आइए मजीद इसको सिंपलीफाई करते हैं। मैं ये साइड इधर से, ये क्वेश्चन इधर से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं उसको इधर इसको राइट करके इसको आगे मजीद सिंपलीफाई करता हूँ। अब देखिएगा हमारे पास क्या है जी, x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट, अब दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। स्क्वायर रूट से कट गया, ये भी स्क्वायर रूट से कट गया तो क्या आ गया -12 प्लस माइनस 2 2 क्या आ गया 4 स्क्वायर रूट 2 आ गया डिवाइडेड बाय 8। अब इसमें से कोई चीज कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल हम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा माइनस का 3 यानी 4 3 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 8।
अब ये 4 जो होगा ये कटिंग हो जाएगा, 4 2 जार के आ जाएगा 8, तो यहाँ से आंसर आ गया -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया है। अच्छा मजीद सर हमने इसको सिंप्लीफाई क्यों किया बच्चों? इसलिए सिंप्लीफाई किया क्योंकि हम लोगों ने बुक में जो आंसर दिया गया वही राइट करना है। अगर हम नहीं लिखेंगे तो पॉसिबल है कि हमारा क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन में भी एक नंबर काट ले। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ चुका है, सॉल्यूशन सेट आ चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए इससे मजीद नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का रह गया उसको हम सॉल्व आउट करते हैं। बच्चों ये हमारे पास लिखा हुआ है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आइए हम इसको अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सेम वही जो काम किया हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 3x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, हम इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो लेट मैं इसको किसके इक्वल करूंगा, y के। तो लेट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू y आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा बच्चों के, अब जहां पर ये लेट किया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x y के, इसको इक्वेशन के अंदर क्या कर देंगे, हम लोग पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा y प्लस 9 और प्लस क्या आ जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब मुझे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मुझे दोनों तरफ क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। अब यहां पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट y प्लस 9 का क्या आ गया, y प्लस 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 4 का क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया, और इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर ये हमारे पास फार्मूला ओपन होगा, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर, y प्लस 9 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, प्लस b का स्क्वायर क्या आएगा, y प्लस 4 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस 9 और b की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस 4, और इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25 आ गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास कि y ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो इधर क्या आ जाएगा, y प्लस 9 प्लस y प्लस 4 आ गया। अब यहाँ पर इसको हम एक सिंगल स्क्वायर रूट के नीचे लिख लेंगे, क्या आएगा, y प्लस 9 आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा, y प्लस 4 आ जाएगा, और इज इक्वल टू किसके आएगा, 25 के। अब सेम जो वैल्यूज होंगी उनको ऐड करवा देंगे, 9 और 4 में ऐड हो जाएगा, y में होगा तो क्या आ जाएगा, 2y प्लस 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 जब इसको हम करेंगे 9 प्लस 4 तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y। इन दोनों को हम लोग आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो क्या आएगा, y इंटू वाई प्लस 4 प्लस ये y लिखा, फिर y प्लस 4 लिख दिया। अब आगे प्लस 9 इंटू आगे क्या लिख दिया, y प्लस 4, और ये इज इक्वल टू किसके आ गया, 25 के इक्वल आ गया है। अब आगे 2y प्लस 13 प्लस 2 इंटू, अब इनको आपस में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर, y को जब 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4y, जब 9 को y से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9y, 9 को जब 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्या होगा कि हम ये जो दूसरी साइड पर इधर जो वैल्यूज पड़ी हैं इसको उठाकर क्या ले जाएंगे, हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे। अब इधर क्या आएगा, इधर बचेगा जी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या बचेगा, y स्क्वायर। अब प्लस का 9y और प्लस का 4y कितना बनेगा, ये प्लस का 13y बनेगा, और एट द एंड क्या आएगा, प्लस का 36। अब इधर क्या है हमारे पास 25। अब यहाँ पर प्लस का 13 इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा, और प्लस का 2y इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। अब इधर अगेन मैं इसको लिख दूं तो ये क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 25 में से जब मैं 13 को माइनस करूंगा तो बच्चों ये हमारे पास बचेगा 12, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 2y आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर ना क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हम ट्रिक लगा सकते हैं। वो ये, अगर देखा जाए तो मैं इस साइड से कोई चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, मैं बिल्कुल ले सकता हूँ। कौन सी चीज़, मैं 2 अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 2 6 12, और सिंगल ये क्या बच जाएगा, y अकेला बच जाएगा। अब इधर क्या है जी, 2 स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है
तो जब मैं इधर ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 6 माइनस वाई डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा जी वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे, हम दोनों तरफ अगेन क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। मुझे दोनों तरफ अगेन क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो इधर जब लूंगा तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसल हो जाएंगे। तो इधर मैंने भी स्क्वायर ले लिया और इधर भी क्या आ जाएगा, 6 माइनस वाई का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब दूसरी साइड पर क्या होगा बच्चों, दूसरी साइड पर हमारे पास फार्मूला ओपन होगा। ये स्क्वायर रूट तो कट गए, यहाँ पर क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 और इज इक्वल टू ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b आ गया है। तो इधर क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 और 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 आएगा। और ये वाई स्क्वायर माइनस 6 2s आर 18 और ये क्या आ गया, 18y आ गया है। अब क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज को उठाकर दूसरी साइड पर ले आएंगे। तो ये y का स्क्वायर है, अब ये प्लस का y का स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का y स्क्वायर। अब ये इधर प्लस का 13y है, माइनस का 18 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 18y हो जाएगा। ये प्लस का 36 है और ये प्लस का 36 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कट गया, प्लस का 36 माइनस का 36 कट गया। तो मेरे पास पीछे आंसर क्या बचा, 13y प्लस 18y इज इक्वल टू 0। अब मैं इन दोनों को क्या करवाऊंगा, मैं इन दोनों को ऐड करूंगा। तो यहाँ से 18 और 13 जब मैं इनको ऐड करवाऊंगा तो ये मेरे पास बनेगा 31y इज इक्वल टू 0। अब ये जो 13y है, y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 31 और y किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब y हम लोगों ने किसके इक्वल लेट किया था, हम लोगों ने y लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई। अब जहां पर y होगा वहां पर मैं क्या पुट कर दूंगा, वहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो मैंने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो बच्चों, तो मैं इन दोनों में से कोई चीज कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। मैं क्या ले लूंगा, x कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 3। यहां पर x स्क्वायर था, यहां पर x था, मैंने x कॉमन ले लिया, x बाहर आ गया, एक x इधर बच गया, ये वाला x क्या आ गया, बाहर आ गया। अब एक दफा x किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, और x प्लस 3 एक दफा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अब x प्लस का 3 आउट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और x किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया है। अब यहां से देखे जाए तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा बच्चों वो आएगा 0 इंटू माइनस 3 आएगा। यहां तक हमारे पास जो 1.4 थी वो सारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।